अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए सूरतुल फातिहा की फ़जीलत लेकर आई हूँ, सूरतुल फातिहा की बरक़ात लेकर आई हूँ कि जो शख्स सूरतुल फातिहा पढ़ता है उसको क्या बिशारतें दी जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल फातिहा की इतनी फ़जीलत है कि सूरतुल फातिहा जो है हर मर्ज़ की दवा है। इस सूरत का नाम सूरतुल शिफा भी है। इस सूरत को जो है उम्मुल किताब भी कहते हैं, उम्मुल कुरान भी कहते हैं, सूरतुल काफ़िया भी कहते हैं। जो शख्स बीमार हो और वो सूरत पढ़े, फातिहा पढ़े, तो अल्लाह ताला उसको शिफा दे देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, हमारी जायज़ तमन्नाएं कबूल हो जाएं, तो हम अगर सूरतुल फातिहा पढ़कर दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो दुआ होगी, जायज़ तमन्ना होगी, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाएंगे। अब हमारे दिमाग में अक्सर सवाल आता है कि इस सूरत का नाम सूरतुल फातिहा क्यों है। इसकी वजह यह है कि कुरान मजीद की इब्तिदा जो है वो भी सूरतुल फातिहा से होती है। यानी कि जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, तो जो कुरान पाक पढ़ते हुए कुरान पाक का आगाज़ जो है वो सूरतुल फातिहा से होता है। और नमाज की इब्तिदा भी जो है वो सूरतुल फातिहा से होती है। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो सूरतुल फातिहा से नमाज शुरू करते हैं। सूरतुल फातिहा के बगैर तो नमाज जायज़ नहीं। जिस तरह अगर सूरतुल फातिहा के बाद हम कुल हु अल्लाह पढ़ते हैं, कोई और सूरत पढ़ते हैं, कोई और सूरत पढ़ लें तो नमाज जायज़ हो सकती है, लेकिन अगर सूरतुल फातिहा की जगह कोई और सूरत पढ़ ली जाए तो नमाज जायज़ नहीं है, नमाज दुरुस्त नहीं होती। कहते हैं कि जो तौरात है वो सबसे बड़ी किताब थी। वो इतनी बड़ी किताब थी कि उसका उठाना बहुत मुश्किल था। और जब सूरतुल फातिहा नाजिल की गई तो नबी ने कहा कि अल्लाह ने मुझे तौरात के बदले में सूरतुल फातिहा दे दी, 7 आयतें दे दी हैं, बाकी कुरान के ज़रिए से मुझे इज़्ज़त और फजीलत अता फरमाई। देखिए कि जो तौरात इतनी भारी किताब थी, इतनी बड़ी, और उसका उठाना इतना मुश्किल, तो उसके बदले में सूरत फातिहा दे दी गई। वो 7 आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई। कहते हैं कि जब सूरतुल फातिहा नाजिल हुई तो ये सूरतुल फातिहा जो है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल नहीं की गई, बल्कि ज़ोर सा एक धमाका हुआ तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, ये किस तरह की आवाज़ है। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, वो फरिश्ता ज़मीन पर आ रहा है जो आज से पहले कभी नहीं ज़मीन पर उतरा। वो दरवाज़ा खुला गया है जो आज से पहले कभी नहीं खोला गया, और वो नूर आ रहा है जो आज से पहले कभी नहीं आया। तो वो नूर क्या था? वो नूर जो था वो सूरतुल फातिहा थी और सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू था, जो वो फरिश्ता लेकर आया जो आज से पहले वो फरिश्ता जो है ज़मीन पर नहीं उतरा था। सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू आमन रसूल उसे, ये नूर है। हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर मैं सूरतुल फातिहा की तफसीर करूं तो वो 70 ऊँटों पर ला दी जाए उसकी तफसीर, तब भी उसकी तफसीर ख़त्म ना हो। ज़रा गौर फरमाइए कि हज़रत अली क्या फरमा रहे हैं कि अगर मैं सूरतुल फातिहा की तफसीर करूं और उसकी तफसीर जो है वो 70 ऊँटों पर ला दी जाए, तब भी उसकी तफसीर कंप्लीट ना हो, उसकी तफसीर जो है वो मुकम्मल ना हो। सूरतुल फातिहा जितनी भी आसमानी किताबें लाई गई हैं उनका खुलासा है कुरान, और सूरतुल फातिहा जो है वो कुरान का खुलासा है। और सूरतुल फातिहा का खुलासा जो है वो सूरतुल फातिहा की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आयत सूरतुल फातिहा का खुलासा है। कुरान का सरदार सूरतुल बकरा है और सूरतुल बकरा का सरदार जो है वो आयतुल कुर्सी है। ज़रा गौर फरमाएं, क्या फरमाया जा रहा है कि कुरान का खुलासा सूरतुल बकरा है और सूरतुल बकरा का खुलासा जो है वो आयतुल कुर्सी है। कुरान का खुलासा सूरतुल फातिहा और सूरतुल फातिहा है। देखिए ज़रा गौर फरमाइए कि कुरान का खुलासा जो है वो सूरतुल फातिहा है। कहते हैं कि अगर कोई शख्स बीमार हो और उसकी बीमारी का कोई इलाज ना हो, तो अगर कोई शख्स उस बीमार पर जो है वो फजर की सुन्नतों और जो उसके दरमियान में सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान 41 बार यानी कि 41 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़कर उस पर दम कर दे, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो जो है वो शख्स शिफायाब हो जाएगा।
अगर किसी को कोई बीमारी हो, कोई चीज़ जिसकी उसको तकलीफ़ हो, अगर वो उस शख्स जगह पर 7 मरतबा हाथ रखकर सूरतुल फातिहा पढ़ ले और उस पर दम कर दे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से वो शख्स जो है वो शिफायाब हो जाएगा। देखिए कि सूरतुल फातिहा पढ़ने की कितनी ज़्यादा फजीलतें हैं कि सूरतुल फातिहा के बगैर जो है वो नमाज ही दुरुस्त नहीं। जो शख्स बीमार है सूरतुल फातिहा पढ़े तो अल्लाह के हुक्म से शिफायाब हो जाएगा। जिसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही वो सूरतुल फातिहा पढ़कर दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी जायज़ तमन्ना, जायज़ दुआएं जो हैं वो कबूल फरमा लेंगे। देखिए कि कितनी ज़्यादा फजीलतें हैं। हमें चाहिए कि अगर हम सूरतुल फातिहा पढ़कर कोई बीमार है उस पर दम कर दें तो अल्लाह के हुक्म से वो शिफायाब हो जाएगा। अपनी दुआ शुरू करने से पहले सूरतुल फातिहा पढ़ा करें तो इंशाअल्लाह हमारी सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। शुक्रिया।